हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जिस तरह मैथ का प्रैक्टिस चल रहा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो काफ़ी अच्छे से सेट प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो चलिए बनाइए। तो पहला क्वेश्चन है, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? तो बना के देखिए क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई और उसकी यात्रा का समय कितना, 3:2:1। तो इसमें क्या करना होगा, 1/3, फिर यहाँ पे क्या, 2/2 और फिर यहाँ 3 और 1, तो 3/1। तो इसमें देखिए एक कट गया, तो इसकी जगह क्या होगा, 1, और 1 की जगह पे नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो 3, 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 3 होगा। तो तीनों हमारा 3 होगा। यहाँ भी 3 से करेंगे और यहाँ भी 3 से करेंगे। तो 3 3 9। तो पहला, तो देखिए 3 3 से कट गया, तो पहला क्या होगा हमारा 1, और दूसरा क्या है 1 1 से करेंगे तो कितना 3, और तीसरा क्या है 3 3 और 3 से उधर जाकर कितना 9, तो 1 3 9। तो किस में हमारा 1 3 9 है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा 1 2 3 है। तो पहला का आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 3 9। तो इसमें करना क्या था, सिंपल करना था, 1/3 करना था, फिर 2/2 करना, कट गया तो 1 हो जाएगा, 1 की जगह कुछ नहीं तो 1 रखाएगा, फिर 3/1, तो 3/1। तो तीनों का एलसीएम निकालना था, तीनों को 3 3 से आपको डिवाइड करना था। तो तीनों जब कर किए थे तो 3 से 3 के एक बार में कटा था, यहाँ जब 1 था तो 3 से 3 हुआ, तो 3 की जगह 3 हो गया हमारा। जब 1 से यहाँ पे किए 1 से 3, तो 3 3 9, तो 1 3 9। तो इस तरह हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसे बनाइए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक पुरुष और एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़वा पुत्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। पिता और उसके एक पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 5:2:1 है। तो पिता की आयु कितनी होगी? तो चलिए बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो क्या बोला गया, एक पुरुष और एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़वा पुत्रों का औसत आयु 30 वर्ष है। तो हमें क्या करना होगा, एक आदमी हो गया, 2 बच्चे, तो एक और कितने जुड़वा बच्चे, 2, तो दोनों मिलाकर कितना भी हमारे 3। अब पूछा क्या है, औसत आयु कितना दिया गया, 30 दिया गया। तो औसत आयु जानते हैं क्या होता है, तो वो इसको गुना करें कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाए। अब क्या बोला गया कि उसके एक पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 दिया गया, मतलब इसमें अनुपात दिया गया। तो पुरुष का कितना दिया हुआ है, 5 रेशियो, और पुत्र का कितना दिया हुआ है, सन का दिया हुआ 2, और एक सन का दिया होता, दूसरा सन का भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना 5 5 2 7 7 2 कितना 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 90, तो यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे, 5 2 7 2 9, तो डिवाइड करें कितना आ जाएगा हमारा 10। और अब पूछा क्या गया कि पिता की आयु कितनी होगी। तो पिता की आयु कितनी होगी, तो पिता का कितना है 5, और यहाँ पे कितना निकला है 10। तो 10 × 5, 10 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 50। तो ऑप्शन नंबर किस में 50 है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दूसरा का ये आंसर रहा, ए नंबर। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो आपको समझ में ना आया क्वेश्चन, उसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा, तो उसको फिर से बता दिया जाएगा। तो इसका हमें आंसर बताइए। तो एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4:4 है, 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद लड़के की आयु कितनी होगी। तो बनाइए इसको।
तो चलिए बनाते हैं इसको। तो क्या दिया गया, लड़की, तो गर्ल और बॉय का रेशियो क्या दिया हुआ हमारा, 5:4 दिया हुआ है, 5:4। तो क्या पहले लड़का निकालता है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु कितनी थी, 24 वर्ष थी। तो 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु कितनी थी, 24 वर्ष। तो हमारा कितना रेशियो है, 4x। तो कितना, 4x लड़का का, और क्या बोला गया, 4 वर्ष पूर्व। तो पूर्व का मतलब क्या होता है, माइनस। तो 4x -4, और कितना दिया गया उम्र, आयु कितना, 24 साल। तो इस बराबर 24। तो जो इधर जब जाएगा हमारा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा हमारा। जब माइनस है तो माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 28 हो जाएगा। तो 4x बाय यहाँ कितना हो जाएगा, 28, क्योंकि ये दोनों जुट जाएगा उधर जाकर। तो इसे जब काटेंगे हमारा तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 7। और अब क्या पूछा गया है, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। तो 5 वर्ष बाद लड़के की आयु कितनी होगी, तो हमें निकालना लड़की की। तो लड़की कितना है, रेशियो उसका दिया हुआ लड़की का 5। तो लड़की रेशियो 5 दिया हुआ है। तो एक सेकेंड इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए, तो लड़की का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5 रेशियो। तो 5 रेशियो लड़की का, और क्या बोला गया है, 5 वर्ष बाद। तो बाद का क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 रेशियो 5 कितना, 5:5। तो x हमारा कितना निकला था, तो x हमारा कितना निकला है, 7 निकला। x का हमारा कितना निकला, 7। तो 5, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। अब प्लस कितना है, 5। तो कितना हो जाए, 7 × 5 = 35, 35 + 5 = 40। तो 40 हमारा किस में आंसर है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो लड़की क्या कितनी हो जाएगी, 40 साल हो जाएगी। तो ये इसका आंसर क्या हो गया हमारा, सी नंबर, ऑप्शन सी, 40। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसको बनाइए। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो औसत गति कितनी होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व कीजिए। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन मतलब इसमें दिए गए, जो कि हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो इसका सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो आप देखिए, पॉज करके बना लीजिएगा। तो हम इसको बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम फिर टेकिंग हो जाएगा। तो इसको बनाते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो क्या दिया गया है, तो देखिए क्या बनाना पड़ा। तो एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो औसत गति क्या होगी। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी होगी। तो क्या निकालना पड़ेगा पहले हमको, तो लड़का कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। तो 12 गुना, और टाइम क्या दिया हुआ है, 20। तो ये मिनट में दिया, तो इसको घंटा में जब करें तो डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, 60। जब हम इसको निकालें तो 3, और 3 से इसको काटें कितना, 4 बार में। तो कितना आ गया, 4 आ गया यहाँ पे हमारा। अब उसके बाद क्या बोला गया, यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुँचना है तो औसत गति क्या होगी। तो जब हमें 15 मिनट में पहुँचना है तो औसत गति क्या होगी। तो 4 बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय। तो 4 निकला यहाँ पे। अब निकालते हैं औसत गति। तो कितना दिया, 15। तो 4 × 15, ये कितना मिनट में दिया हुआ है, ये कितना मिनट में दिया हुआ है। तो इसको घंटा में करने तो क्या, 60 डिवाइड करेंगे। तो 15, तो क्या करें, 15 से काटें इसको 4 बार में। तो यहाँ पे 4 4, तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा हमारा, 4 गुना 4, तो कितना हमारा हो जाएगा, 16। तो 16 कितना हमारा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इसमें करना कुछ नहीं था, बस पहला को क्या करना था, उसको पहले मिनट को घंटा में करना था। तो 12 गुना 20/60। तो 4 निकला, तो 4 से 3 निकला, 3 से यहाँ पे किया तो 4 आया। अब फिर 4 को निकालना था, 15 मिनट पहले पहुँचना था। तो 4, तो यहाँ पे कितना दिया, 15 मिनट। तो 4/15 गुना, अगर इसको घंटा बदलना था 60। तो 15 चौके 60, और 4 गुना 4 16। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको बनाइए। एक लाइब्रेरी में रविवार के दिन आने वाले लोगों का औसत 440 है तथा बाकी दिनों में आने वाले लोगों का औसत 260 है। रविवार में शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने के में प्रतिदिन आने वाले लोगों का औसत क्या है। तो इसको बनाइए। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं।
तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो पहले देखिए पढ़ते हैं। एक लाइब्रेरी में रविवार के दिन आने वाले लोगों का औसत 440 है। बाकी दिनों में आने वाले लोगों का औसत कितना है? 260 है। रविवार में शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले लोगों का औसत क्या होगा? तो रविवार से शुरू होने वाला, रविवार से क्या बोला गया? रविवार से शुरू होने वाले, मतलब कहने का मतलब है रविवार से जो पहला महीना का दिन स्टार्ट हो रहा है, तो जब पहला दिन अगर रविवार होगा तो हमारा एक महीने में कितना रविवार हो जाएगा? तो 5 रविवार हो जाएगा एक महीने में। तो क्या बताया गया है? रविवार के दिन कितना बोला गया? 440 गुना 5। जब हम इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? तो इधर अच्छा 20 हो गया, इधर आपका 0 0 22, तो हमारा कितना हो गया? 2200 हमारा इधर हो गया। अब क्या बोला गया? अब बोला गया है बाकी दिनों में आने वाले लोगों का औसत 260 है। तो बाकी मतलब एक महीने, तो क्या बोला गया? एक महीने में से बाकी संडे तो 5 दिन का निकल गया संडे। अब बाकी दिन कितना बचा हमारा? तो 30 - 5 करें तो बाकी दिन हमारा कितना बचा? 25 दिन बचा। तो 25 दिन में अब कितने लोग आ रहे हैं? औसत कितना? 260। तो 25 गुना कितना? 260। तो कितना हो जाएगा हमारा? तो 25 गुना 260 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो 6500 6500 हो जाएगा। तो अब क्या बोला गया? लोगों का औसत, तो टोटल का औसत निकालना है। तो 6500 प्लस 2200 कितना हो जाएगा हमारा? 6500 प्लस 2200 कितना हो जाएगा हमारा? 8700। अब कितना लोग हैं यहाँ पे? तो लोग कितने हो गए हमारे? तो लोग हैं यहाँ पे हमारे टोटल कितने? 30। टोटल कितना दिया गया? लोग 30। टोटल कितने लोग दिए गए? 30। तो 30, तो इसको 30 से डिवाइड जब हम करें, जब काटेंगे इसको, तो कितना हमारा आएगा? काटने के बाद आएगा हमारा 290। तो हमारा कितना आंसर है? 290। तो 290 हमारा किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा आंसर किस में होगा? तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर है। तो इस तरह बनेगा ये, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको बनाइए। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित कर दिया गया। यदि विभाजन से पूर्व घनाभ के सभी सतहों को नीले रंग से रंग दिया गया हो तो छोटे घनों की संख्या क्या होगी? तो हमें पूछा गया छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो निकालिए इसको। तो छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो इसको हम निकालते हैं। तो चलिए निकालिए इसको। तो क्या करना होगा इसमें? तो इसमें सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको इसका सिंपल ट्रिक क्या है? डायरेक्ट आपको क्या दिएगा? घना पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो तीनों का आप क्या कर दीजिए? तीनों का गुना कर दीजिए। सिंपल 5 गुना 4 गुना 3, आपको कितना आ जाएगा? 520 और 20 दिया 520 और 20 दिया कितना हो गया आपका? 60। तो हमारा किस ऑप्शन में 60 है? तो ऑप्शन नंबर 1 में 60 है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इसको बनाइए। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अनंत कोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या कहा गया? एक समबाहु बहुभुज प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मानते हैं बाह्य कोण, तो बाह्य कोण मान लेते हैं हम x डिग्री। बाह्य कोण मान लिया हम x डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? प्रत्येक अंतः कोण। तो प्रत्येक अंतः कोण, तो अंतः कोण कितना? तो हम मान लेते हैं x प्लस 11 x बराबर आपका अंतः कोण कितना होता है आपका? 180। तो ये जब इधर जुटा तो जुट जाएगा, तो 12x बराबर 180। जब हम इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? जब इसको काटेंगे तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा? 15। अब क्या पूछा गया? इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी?
तो हम जानते हैं कि कोनों का कुल योग कितना होता है, कोनों का कुल योग कितना होता है हमारा 360 होता है, और यहाँ पे क्या निकला है आंसर कौन 15। तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना हमारा आएगा, ये 15 डिवाइड करेंगे कितना हमारा 24, तो 24 हमारा किस में आंसर, ऑप्शन नंबर सी में। तो 24 हमारा किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 24, 24 आंसर हो जाएगा हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसको बनाइए। 12 बाल्टी पानी में एक टंकी पूरी भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। तो 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से यह टंकी पूरी भरेगी। तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए इसको बनाते हैं। आई होप आपने बना लिया होगा। अब इसको हम बनाते हैं। तो 12 बाल्टी पानी में एक टंकी पूरी भरी जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता कितना 13.5। तो पूरी धारिता कितना 13.5। तो टंकी धारिता निकालें तो कितना हो जाएगा 13.5 इंटू, और बाल्टी कितना पानी, बाल्टी में कितना 12 बाल्टी पानी, तो 12, तो टोटल कितना हो गया हमारा 162 लीटर, 162 लीटर हो गया हमारा। अब क्या बोला गया 9 लीटर, यहाँ पूछा गया 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से यह टंकी पूरी भरेगी। तो 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से टंकी भरेगी, तो 9 लीटर। तो 162 को जब डिवाइड हम करेंगे 9 से तो हमारा कितना हो जाएगा, जब काटेंगे तो एक बार 1 गया, तो फिर इधर कितना आ गया, तो 7 2, तो 9 8 72, तो टोटल कितना आ गया हमारा 18। तो 18 हमारा किस में आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको बनाइए। ए बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करता है तथा वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए अभी हम इसको बनाते हैं। तो क्या बोला गया यहाँ पे, ए बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करता है, दुगना अच्छा, तो दुगना अच्छा कहा गया, तो पहले निकालते हैं रेशियो में ए अनुपात बी। तो क्या बोला ए बी की तुलना में, तो ए जो है बी की तुलना में कितना है दुगना, तो ए हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना हो गया 3। अब यहाँ क्या बोला गया है, दोनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन करते हैं 14 दिन में। तो कितना दिन करते हैं 14 दिन में, तो कितना हो जाए 14 तिया 42, 14 तिया 42 हो गया। अब क्या बोला गया है, तो पूरा करता है। तो ए अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेता है, तो ए अकेला एक कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेता है। तो ए कितना हमारा, ए हमारा कितना है ए 2, तो 42/2, तो कितना आ जाएगा हमारा 21। तो 21 हमारा आंसर हो जाएगा। 21 किस में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका। तो क्या बोला गया, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% की कमी कर दी गई, मतलब 10 का क्या हो गया 9 में, तो 10 का क्या हो गया हमारा 9 में, तो 10 की कमी कर, इसको अगर निकालना है सिंपली तो आपका क्या 90/100। जब इसको हम जो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। तो पहले क्या था 10 था, अब कमी करके कितना हो गया 9 हो गया, और कमी कर दी गई। तो उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो जब हम इसको जब करें तो कितना डिफरेंस है हमारा 1 का, और 1 का है तो किस पे हमारा, तो 9 पे है, किस पे है तो हमारा 9 पे है, तो 1/9। और क्या बोला गया है, तो हमारा जब प्रतिशत जब निकालते हैं कितना पे निकलता है हमारा 100 पे निकलता है, कितना निकलता है 100 पे निकलता है, परसेंटेज निकालते हैं कितना 100 पे। जब इसको जब काटेंगे 9/100 से तो हमारा कितना हो जाएगा 11.1/9% हमारा आंसर हो जाएगा। तो 11.1/9% हो जाए, तो किस में हमारा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा।
तो 11 पूर्णांक 1/9 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसको बनाइए। तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसी राम की बचत 720 रुपये हो जो उसके वेतन का 4% है तो कश्यप का वेतन कितना है? तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो क्या बोला गया? तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से कितना? तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। 20% अधिक है। तो अभी हम बताए थे 120% अधिक है, 120। तो चलिए इस तरह नहीं बनाते, इसको आपको समझा कर बताते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो क्या पहले लिखते हैं इसको, तुलसी राम और कश्यप का 20% अधिक है। तो 20% अधिक, तो तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से, तो मान लीजिए कश्यप का कितना होगा 100 और तुलसी राम का कितना है कि केशव के वेतन से 20% अधिक है। तो 20% क्या हो जाएगा हमारा 120। जब हम इसको जब काटेंगे जो, तो क्या हमारा रेशियो निकलेगा 6:5। तो 6:5 हमारा निकलेगा। तो 6:5 निकला हमारा। अब क्या बोल रहा है? तो तुलसी राम की बचत कितनी है? 720 रुपये है, जो उसके वेतन का कितना 4%, उसके वेतन का कितना 4%। तो 4% निकालते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, 1 सेकेंड। थोड़ा सा स्पेस का यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस। तो क्या बोला गया है? तो टोटल 4% है। तो क्या? तो 4/100 और हमारे यहाँ पे कितना था 6 और 5। तो इसको क्या 6/5 और क्या बोला गया टोटल 720 में। टोटल क्या बोला गया 720 में। जब हम इसको जब डिवाइड करेंगे कितना 624, तो 624, तो 24 से जो काटेंगे 720 को, तो कितना बार कटेगा हमारा 30 बार में कटेगा। ठीक है, 30 बार में। अब गुना करें 100 गुना 5, 500, 500 गुना 30, 500 गुना 30, 500 गुना 30, तो कितना होगा 15। तो टोटल कितना आ गया 15,000। टोटल कितना आ गया 15,000। तो 15,000 हमारा किस में? ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा 15,000 किस में? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाए ऑप्शन नंबर सी 15,000। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 10 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? चलिए इसको बनाइए। चलिए 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं इसको। तो क्या बोला? किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर कितना हमारा 10। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? इसका वस्तु क्या बोला हमारा सीपी, मतलब कुछ प्राइस निकालना है। तो वस्तु का क्या निकालना हमारा सीपी, मतलब कुछ प्राइस निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो क्या बोला गया 15% तथा 10% लाभों से बेचने पर, तो क्या 115 ये हो गया और ये कितना हो गया 110, ये 115, ये 110। तो 15% लाभ कितना 100 पे होता है। तो 100 का 100 प्लस 115, तो 115 और डिवाइड में आपका 100। अब क्या बोला अंतर कितना दिया गया है 10। तो जब 10, तो दोनों का जो डिफरेंस कितना आएगा 5। तो 5/100 इक्वल टू 10। जब इसको जब हम काटेंगे तो 2 से कटेगा और 2 गुना 100 कितना हो जाएगा हमारा 2 गुना 100, 2 गुना 100 200। 200 किस में हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 200 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कि आपको और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, या अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा, तो आगे आने वाला वीडियो में उसको अच्छे ढंग से और प्रेजेंट किया जाएगा। तो चलिए हम इसको बनाइए। तो राम, रहीम व सोहन ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। शुरू में राम ने कुछ धन लगाया। 6 महीने बाद रहीम ने दुगनी पूंजी लगाई। 8 महीने बाद सोहन ने राम से तिगुना धन लगाया। यदि वर्ष के अंत में 27,000 रुपये का खूब लाभ हुआ तो सोहन का लाभ ज्ञात करें। तो चलिए बनाइए। चलिए 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है, 10 से 20 सेकंड का। तो चलिए बनाइए इसको।
तो चलिए हम बनाते हैं इसको। तो पहले क्या, पहले रेशियो, पहले राम, ये राम हो गया, ये रहीम हो गया, और ये क्या है, सोहन, ये सोहन हो गया। तो क्या बोला गया है, राम रहीम सोहन ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। शुरू में राम ने कुछ धन लगाया, तो कुछ धन लगाया, ठीक है। तो कुछ धन, तो कुछ का मतलब पता नहीं, तो उसको मान लेते हैं एक, मान लेते हैं। तो कुछ मतलब एक, तो कुछ मतलब क्या हो गया, एक सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें लास्ट से शुरू करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन में 6 महीने बाद रहीम ने दूसरी दुगनी पूंजी लगाई, अब बाद में सोहन ने राम से तिगुनी पूंजी लगाई। तो लास्ट से शुरू करते हैं। तो सोहन ने राम से तिगुना धन लगाया। तो राम, तो क्या बोला गया है, सोहन ने राम से तिगुना धन लगाया। अगर राम एक लगाया था तो सोहन कितना, 3 गुना। तो राम से कितना, 3 गुना धन लगाया सोहन। अब उसके पहले क्या बोला गया है, तो रहीम, तो यहाँ पे क्या बोला गया, 6 माह बाद रहीम ने दुगनी पूंजी लगाई। तो राम ने कुल धन लगाया, 6 माह बाद रहीम ने दुगनी पूंजी लगाई। तो रहीम ने जो है राम से दुगना पूंजी लगाया। तो राम अगर 1 है तो रहीम हमारा कितना हो जाएगा, 2। तो कितना हो जाएगा, 2। अब क्या बोला गया है, राम रहीम व सोहन ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। शुरू में राम ने कुछ धन लगाया, तो 1 लगाया, तो कितने महीने के लिए, तो राम तो हम पूरा लगाया 12 महीने के लिए, 12 महीने का लगाया, राम लगाया 12 महीने के लिए। और उसके बाद क्या बोला गया, तो 6 महीने बाद रहीम आता है। तो 6 महीने बाद रहीम आता है, तो 2 गुना 6, 6 महीने बाद रहीम आता है। अब क्या बोला गया है, तो 8 माह बाद सोहन ने राम से तिगुना धन लगा। तो 8 महीने बाद, तो 8 महीना गुजर चुका था, तो तब जाके सोहन आया। तो 8 महीना गुजर गया, तो बचा कितना साल भर में, तो 4 महीना बचा। तो जो है सोहन ने 4 महीने के लिए धन लगाया। तो जब हम निकालेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस, अब ये भी 12 प्लस 12, 12 प्लस 12, तो राम का 12, ये आपका रहीम का 12, ये 12, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 36। अब क्या बोला गया है कि यदि वर्ष के अंत में 27,000 रुपये प्राप्त होता है, तो वर्ष के अंत में कितना, 27,000, तो 27,000 बटे 36, जब काटेंगे 27 बटे 36, तो हमारा कितना आ जाएगा, जब इसको काटिएगा तो हमारा 750 आ जाएगा। तो 750। अब क्या बोला गया है, तो सोहन का लाभ ज्ञात करें। तो सोहन का लाभ, तो सोहन का लाभ कितना हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, तो सोहन का, ये है सोहन का, ये कितना है, सोहन का 12 है सोहन का, तो सोहन का 12 है, तो 750 गुना 12, तो 750 गुना 12, तो 750 गुना 12 करेंगे तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा, 9,000। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 9,000। तो हमारा कितना, 9,000। तो 9,000 क्या है, सोहन का लाभ है। तो सोहन का लाभ कितना है, तो 9,000 है। तो यही आपका पूछता राम का, तो उसमें भी 12 से करते हैं। अगर पूछता आपसे, अब अगर आपसे पूछता ये सोहन का है, ये आपका रहीम का है, ये राम का, ये आपका रहीम का है, और ये सोहन का। तो सोहन का निकाले तो कितना, 750 गुना 12, तीनों को बराबर आया था। तो 9,000 रुपये तीनों का कितना होगा, तीनों का भाग कितना, 9,000 का होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाए, 9,000 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए आपको 10-20 सेकंड का टाइम दिया जाता है, बनाइए इसको। तो रोहित राम तथा मोहन ने क्रमशः 2700, 8100, 7200 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में राम ने 3600 रुपये लाभ पाया। इनका कुल लाभ कितना था, तो चलिए बनाइए इसको। तो चलिए हम बनाते हैं अब इसको। तो क्या बोला गया है, रोहित का राम का तथा मोहन ने क्रमशः 2700, 8100 और 7200 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। ये हो गया आपका रोहित, ये हो गया आपका राम का, और ये हो गया आपका मोहन का। तो क्या बोला गया है, 2700 और कितना, 8100, और आपका मोहन कितना है, 7200। तो इसको काट के छोटा कर लेते हैं। तो 2 जीरो से तीनों कट गया। अब इसको काटते हैं 9 से, तो 9 तिया 27, इसको काटते हैं 9 से, 9 नमा 81, अब इसको काटते हैं 9 से, 9 8 72। तो कितना आ गया हमारा, ये राम का रेशियो है, ये आपका
ये आपका रोहित का रेशियो है, ये आपका राम का रेशियो है और ये आपका मोहन का रेशियो है। तो आगे क्या बोला गया, तो व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में राम ने 3600 रुपये लाभ पाया। तो राम ने कितना पाया, 3600 रुपये लाभ पाया। तो राम का हमारा कौन सा है, तो राम ने कितने पाया, 3600 का पाया। तो राम ने कितना लाभ पाया, 3600 का। ठीक है, तो राम का, ये राम का है, तो राम ने 3600 पाया। तो 3600 बटे 9, तो 9 चौक 36, तो 400 रुपये लाभ पर पाया। ठीक है, अब क्या पूछा गया, उनका कुल लाभ कितना हो, कुल लाभ। तो कुल लाभ के लिए हमको तीनों जोड़ना पड़ेगा, कुल लाभ के लिए हमको तीनों को जोड़ना पड़ेगा। कितना हो गया, 9 3 12, अब 12 8 20 हो गया। तो 400 गुना 20, 400 गुना 20 जब हम करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, टोटल 8000। तो 8000 किस ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 8000 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए, ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसको बनाइए। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो क्या बोला कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी के चाल क्या होगा, तो रेलगाड़ी का चाल क्या होगा, तो रेलगाड़ी का चाल पूछा आपसे। तो क्या हो जाएगा आपका, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो निकालते हैं। तो क्या 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो 180 मीटर है और वो साइड का कितना 180 मीटर, जितना लंबी रेलगाड़ी होगा उतना ही लंबा क्या प्लेटफॉर्म होगा। तो दोनों आपका 180 प्लस 180 टोटल कितना हो गया हमारा 360, 360 हमारा ये हो गया बराबर। अब क्या बोला गया है, अब बोला गया आपका, तो कितना सेकंड लेती है आपका 18 सेकंड। तो पार्ट में कितना सेकंड लेती है, 18 सेकंड लेती है। तो डिवाइड बाय 18, तो जब हम काटेंगे 18 दूनी 36, तो कितना आ गया हमारा 20 क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाता है। 20 मीटर पर सेकंड किस में हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। ए और बी कोई काम क्रमशः 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे। चलिए इसको बनाइए। तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा आपको, 10 से 20 सेकंड। ये सब क्वेश्चन आपका 10 से 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन, 10 से 20 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए बनाइए। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे, ये सब हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके सारे एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए इसको बनाइए आपके 16 नंबर को। तो क्या बोला, ए और बी किसी काम को, मतलब ए कितना दिन करता है आपका 6 दिन करता है, बी कितना दिन में करता है आपका 12 दिन में करता है। अब दोनों मिलकर, तो इसका एलसीएम जो निकालें 6 12 कितना आएगा 12। तो ए का क्या हो जाएगा एफिशिएंसी 2 और बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1। तो क्या पूछा गया है, ए और बी किसी काम को 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों बाद एक काम छोड़ता है। लेकिन एक क्या है आपका 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब 3 दिन तक काम किया था पहले ए जो है 3 दिन तक काम किया था बी के साथ, तो 3 दिन बाद क्या ए काम छोड़ देता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ए और बी कितना दिन तक काम किया था, साथ में 3 दिन तक किया था। तो ए का रेशियो क्या है आपका 2 और इसका कितना है 1, तो 2 1 3 कितना हुआ 3, और कितना दिन तक काम किया साथ में 9 दिन, 3 दिन तक, तो कितना हुआ 9 दिन तक। उसके बाद क्या किया था, ये काम छोड़ दिया था। तो 9 दिन तक काम हो गया, 9 दिन तक काम हो गया। तो जब इसको माइनस करेंगे कितना 9 3 12, तो 3 काम बचा हमारा। तो 3 काम अब कौन करेगा हमारा, क्योंकि ये तो काम छोड़ दिया आपका, और काम कौन करेगा हमारा बी करेगा। कौन काम करेगा बी। तो बी का एफिशिएंसी क्या है हमारा 1 है। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे 1 को, 3 डिवाइड बाई 1, तो कितना आ जाएगा हमारा 3। तो 3 काम यहाँ हुआ। अब क्या पूछा गया, कुल कितने दिनों में होते हैं। तो 3 दिन तो पहले ये ले चुका है ए और बी, और 3 दिन ए अकेला किया है, या 3 दिन अकेला क्या बी किया है। तो 3 दिन यहाँ पे और 3 दिन यहाँ पे, तो दोनों की टोटल मिला कितना हो गया 3 + 3। तो टोटल दिन कितना लगा हमारा काम पूरा होने में 6 दिन। तो 6 दिन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी।
तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, 6 दिन लगेंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी इजीली वे में समझाया गया, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक में समझाया गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो चलिए इसको बनाएं। यदि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है व उनका महत्तम समावर्तक 4 है तो इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो इसमें सारे टॉपिक को कवर किया गया। तो इसी तरह कंटिन्यू ये आपका चलता रहेगा। चलिए इसको बनाइए। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यदि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है व उनका महत्तम समावर्तक 4 है तो इनका लघुत्तम समावर्तक क्या है। तो चलिए बनाइए। यदि दो संख्या, इसको बनाते हैं, यदि दो संख्या 5:6 के अनुपात में है वह उनका महत्तम समावर्तक कितना 4 है, इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं करना होता है आपको। तो दोनों संख्या दिया हुआ है आपका और इसको महत्तम समावर्तक दिया हुआ, तो तो इसका एलसीएम हमेशा क्या होता है, तीनों का गुना होता है। तो 5 गुना 6 गुना 4 तो कितना हो गया, 6×5 30 और 30 गुना 4 तो 3 चौक 12, 120। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया 120। तो 120 किसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो टोटल तो 120 हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों ये आज का सीरीज था मैथ का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सारे एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।